15 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की लाइव टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के दौरान 3 लड़कों ने हत्या कर दी। वे लड़के पत्रकार की वेशभूषा में आए थे और उस समय हत्या हुई थी जब अतीक और अशरफ को अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था ताकि उनकी पेशी अदालत में कराई जा सके। इस घटना का उल्लेख बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे क्यों कर रहा हूँ, इसकी एक वजह है। दरअसल मेरे सामने एक पुस्तक है जिसका नाम है कसारी मसारी। मनोज राजन त्रिपाठी की यह पुस्तक है। मनोज राजन 30 साल से अधिक पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं। टेलीविज़न चैनलों में एक लंबी पारी उन्होंने खेली है। लगातार हिंदुस्तान टाइम्स, समूह, दैनिक जागरण, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, ईटीवी में एडिटर रहे हैं। फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं। अजय देवगन, परेश रावल, कार्तिक आर्यन द्वारा अभिनीत जो फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे, गेस्ट इन लंदन के डायलॉग राइटर रहे हैं पार्ट 2 के। और जी टीवी की श्रृंखला पर स्वर भारत के क्रिएटिव लीड हैं और बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। सारेगामापा, अंताक्षरी, सुर श्रृंगार, संगम कला, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर बतौर गायक भी कई पुरस्कार पा चुके हैं। कोड काकोरी इससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी और अपराध की दुनिया में अपराध के साथ साथ जो स्थानीयता की चाशनी है उस पर मनोज राजन त्रिपाठी का कोई सानी नहीं है। जो लिखते हैं बहुत ही धड़ल्ले से और धुआंधार लिखते हैं। उनकी भाषा में कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि झकास तो मुंबईया वर्ड है, लेकिन जितनी धांसू लेखनी उनकी है वह सीधे नस्तर की तरह से आपके दिल के भीतर उतरती चली जाती है। अब ये कसारी मसारी नाम सामान्य नाम नहीं है और इसकी लेखन शैली जिस तरह की है वह अपने आप में यह बताती है कि जिन लोगों को उत्तर प्रदेश के माफिया राज की कहानी पता हो और किस तरह से माफियाओं को विनष्ट किया गया या उन्हें नष्ट किया गया, या धर्म और जाति पर आधारित जो माफिया राज है, जिनको अपने वर्ग का समर्थन हासिल था और जिनके ऊपर राजनीतिक वरदहस्त हासिल था, एक वर्ग विशेष के मतों के लिए जिनको राजनीतिक सत्ताएं, राजनीतिक दल पोषित कर रहे थे, पल्लवित पुष्पित कर रहे थे, उन पर किस तरह का कटाक्ष और किस तरह की पैनी दृष्टि जो है वह डाली है। 2023 साहब, सरकार और साजिश से यह पुस्तक शुरू होती है और इस पुस्तक में जो किरदार हैं, कहानी के किरदारों की बात पहले ही हिस्से में वह मनोज राजन त्रिपाठी करते हैं और कोई भी इन किरदारों से गुजरते हुए यह समझ सकता है कि वे किन लोगों की बात कर रहे हैं। मनोज राजन त्रिपाठी दरअसल इस उपन्यास में, जिसको वह काल्पनिक नाम देते हैं, दरअसल वह पूरी की पूरी एक तरह से सत्य कथा है। लेकिन यह कथा कितनी क्रूर है, यह कथा किस तरह से सियासी दलदल में माफियाओं के चंगुल में फंसे देश के सबसे बड़े राज्य की बदकिस्मती की कहानी भी कहता है, वह भी इस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाए। किस तरह से पुलिस और प्रशासन तंत्र न केवल नाकाम था बल्कि एक तरह से नपुंसक की स्थिति में था, सिर्फ इसलिए कि वर्ग विशेष का वोट जो लोग राज्य में सत्ताधारी थे उनको मिल सके। इसके अलावा यह उपन्यास यह भी बताता है कि जिस शासनकाल में अतीक और अशरफ की इस तरह से क्रूर हत्या की गई, दरअसल वे तीनों लड़के किसके भेजे हुए थे।
आखिर उसकी हत्या की साजिश केवल ये 3 सिरफिरे लड़कों द्वारा माफिया डॉन की हत्या कर, किसी बड़े माफिया की हत्या कर पूरे देश में चमकने की थी, या उनके पीछे कोई ऐसी साजिश और ऐसा षड्यंत्र था जिसके तार दिल्ली की सत्ता से भी जुड़े हुए थे? क्या यह दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष की साजिशों को भी उजागर करने वाली बात थी? यह उपन्यास पढ़ते हुए आपको यह सारे कथानक घूमते हैं। आखिर वह कौन सी व्यवस्था थी जिसने अतीक और अशरफ को न केवल बड़ा माफिया बनाया बल्कि हजारों करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनाया, बल्कि जिनके राजनीतिक सूत्र इतने मजबूत थे कि सरकारें आती रही और जाती रही, दशकों तक जिन्होंने न केवल प्रयागराज पर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पर अपने प्रभाव मंडल, अपने आतंक, अपनी दबंगई की छाप छोड़ी? यह अतीक की कहानी है या बाबर कुरैशी की, जो इलाहाबाद का खूंखार डॉन था? यह कहानी तैमूर कुरैशी की है, जो बाबर कुरैशी का छोटा भाई है, या अशरफ की है, जो अतीक अहमद का छोटा भाई था? यह शगुफ्ता, जो बाबर कुरैशी की बीवी है, या अतीक अहमद की पत्नी की कहानी है? वली, फहद और उमर, जो बाबर कुरैशी के बेटे हैं, वाकई वो दबंग हैं या वास्तव में उन्होंने सड़क चलते जिसके फुटेज अतीक अहमद की हत्या के बाद या उससे पहले भी महीनों तक चलते रहे टेलीविजन चैनलों पर कि किस तरह से भरी सड़क पर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार या किसी एक दुकान पर खड़े हुए लड़कों ने दौड़ाकर हत्या कर दी थी एक गवाह की, जो प्रत्यक्षदर्शी था एक उस व्यक्ति की हत्या का, विधायक की हत्या का, जिस कुर्सी पर कभी अशरफ ने दावा किया था। आखिर ये प्रचंड प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यह कौन है? प्रचंड प्रताप ही है या योगी आदित्यनाथ है? यह उपन्यास पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाएगा। ये बृजरानी कुशवाहा जो उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री, यहाँ पर मनोज राजन त्रिपाठी ने अपनी बहुत जो तीक्ष्ण बुद्धि है, या मैं कहूँगा पटकथा लेखन की जो उनकी शैली है, जिससे उन्होंने सीखा है सिनेमा में लिखते हुए या टेलीविज़न चैनलों के लिए लगातार लिखते हुए, स्क्रिप्ट लिखते हुए, उन्होंने यहाँ अपने दिमाग का प्रयोग किया है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का जेंडर बदल दिया है, लिंग बदल दिया है। नहीं, लेकिन इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री फिरोज भाई पटेल, उन्होंने बताया भले ही उनको विपक्षी दल का है, लेकिन यह कौन है यह समझना कोई मुश्किल नहीं है। आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपके सामने यह चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी कि सुपुत्र सिंह यादव जो तथाकथित लोहिया समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, कठोर सिंह यादव, सुपुत्र सिंह यादव के पिता, पार्टी के संस्थापक। अब कठोर सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव समझना इतना मुश्किल है क्या भाई? मनोज राजन त्रिपाठी जी भी उपन्यास लिखते समय क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, यह उत्तर प्रदेश को जानने वाला कोई भी आदमी इतना मुश्किल नहीं है उसे समझना। महादेवी जाटव दलित समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी को समझना मुश्किल है क्या? लेकिन इन सारे लोगों की, कृतार्थनाथ सिंह हैं, कृष्ण गोपाल नौचंदी हैं, कम से कम भाई इनकी टाइटल तो बदल दिए होते। आपने तो टाइटल वही रखी, तो समझने में तो कोई मुश्किल नहीं है कि आखिर ये कौन सी बला है, ये कौन से लोग हैं। रामधारी सिंह बिल्डर, यशराज ठाकुर जो STF के चीफ हैं, राबिया पठान इनकी बहुत प्रिय नायिका हैं, जो कि हमेशा रहती हैं मनोज राजन त्रिपाठी जी के साथ, और दूसरे जो मुन्ना लाल पत्रकार भी हैं इसमें, और श्रीरम भी हैं, अनिल राज राठी हैं, श्याम सुंदर भाटी हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी गैंग है। मुन्ना बजरंगी को छुन्ना बजरंगी लिखने से बात बदलने वाली नहीं है। जेलों में जो कांड होता है उत्तर प्रदेश के, वह सबको पता है, किस तरह से जेल में मोबाइल मुहैया होते हैं। और सबसे बढ़कर एक बात मैं बताऊं कि पप्पू गडेरिया हो, रमाकांत बघेल हो, सम्मान सिंह हो, त्रिपुरारी पांडे हो,
चाहे वो पुलिस के लोग हों, विक्की बराड़ हो, मनदीप केकड़ा हो, टिंकू टार्जन हो। जिस तरह से मनोज राजन त्रिपाठी अपने पात्रों का नाम रखते हैं, वे पात्र आपकी जबान पर चढ़ जाते हैं। इस पुस्तक की जो शैली है, जो भाषा है, जो गुंडों के घरों में बोली जाती है, माफियाओं और दबंगों के घरों में बोली जाती है, जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया परिवार या माफियाओं के जो लड़के हैं, जो छिछोरे शूटर हैं, जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी भाषा इसके अंदर शामिल है। उनके परिवारों की उलझन, सियासत का दोगलापन, जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण में माफिया पलते हैं, पुलिस प्रशासन की नाकामी, नपुंसकता सिर्फ इसलिए कि वे अपने राजनीतिक सत्ता शासकों का पक्ष पोषण कर सकें, वह सब कुछ इस उपन्यास में बड़े ही तीक्ष्ण रूप में रखा गया है। मैं मनोज राजन त्रिपाठी के साहस और दुस्साहस दोनों की बात करूंगा कि उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता के एक एक धागे को उतार दिया है और दिल्ली की सत्ता को भी छोड़ा नहीं है। अतीत के बहाने उन्होंने जिस तरह से भारतीय राजनीति में माफियाओं की घुसपैठ और राजनीतिक आकाओं द्वारा अपनी कुर्सी की संरक्षा के लिए बाहुबलियों का सहारा लेने, और किस तरह से बाहुबली और राजनीतिक लोगों ने अकूत संपत्ति भूमाफिया बनके, गलत काम करके, कब्जा करके, हत्या करा के समाज में फूट डालकर अर्जित की है, उन सब का खुलासा इस उपन्यास में किया है। मनोज राजन त्रिपाठी को एक दूसरी महत्वपूर्ण कृति के लिए महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि यह भारतीय समाज का, उत्तर प्रदेश के समाज का, उत्तर प्रदेश की राजनीति का, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था का, उत्तर प्रदेश में चल रहे गुंडई वाले साम्राज्य के खात्मे का या उनके संचालन का वह आईना है, जिसमें बार बार भारत की सियासत, बार बार भारत का प्रशासन और बार बार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था नंगी होती है और यह भी बताती है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी, अगर कोई दृढ़ संकल्प वाला राजनेता यह तय कर ले कि मुझे अपने राज्य में किसी भी तरह का अनाचार, दुराचार, अत्याचार या माफिया राज्य नहीं चाहिए, तो उसे खत्म किया जा सकता है। यह पुस्तक यह भी बताती है, अपराधियों के लिए यह एक चेतावनी के रूप में आती है कि चाहे आप कितने भी ताकतवर हों, अगर आप गलत काम करते हैं, अगर आप आतंक और अपराध का साम्राज्य बनाते हैं, तो चाहे आप अरबों रुपए कमा लें, वह समय कभी न कभी आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको समूल नष्ट कर सकता है। न केवल आपको बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर सकता है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि अपराध जगत में एक कहावत है कि आपके द्वारा चलाई गई कोई भी गोली, अपराध की दुनिया में चलाई गई कोई भी गोली एक दिन लौटती जरूर है। लौटेगी कब यह पता नहीं। इसीलिए आप सत्कर्म पर चलें, अच्छे कर्म करें, समाज से बुराई को नष्ट करें। यह पुस्तक राजनीति के गलियारों में खेले जाने वाले सह और मात के खेल से अधिक यह उपन्यास इस बात का भी संकेत और संदेश कहीं न कहीं देता है। कसारी मसारी को अगर आप आपराधिक कृतियों को पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर खरीद कर पढ़ें। 299 रुपये मूल्य है इस उपन्यास का। एका वेस्टलैंड ने इसको प्रकाशित किया है और पृष्ठ संख्या इस उपन्यास की है 252। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास अवश्य पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक किसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक।
धन्यवाद।